हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहाना। मम्मी जी, आज चिंटू का जन्मदिन है। भैया ने बुलाया है, आप सबको भी न्योता दिया है। किरण सास कावेरी जी से बोली, नहीं बहू, तुम और लोकेश ही हो आना, मैं और प्रेमा घर पर ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बना जाती हूँ और आटा लगा देती हूँ। आप दोनों को जब भूख हो, प्रेमा रोटियां सेक देगी। क्या माँ, आपने भाभी को क्यों जाने दिया? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। आप भी उन्हें कभी मना नहीं करती और भाभी को तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। किरण के जाने के बाद गुस्से में प्रेमा बोली, तो क्या हुआ बेटा, जाने दे उसे। उसके जाने से तुझे परेशानी क्यों हो रही है? वो चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। कौन सा काम करती है तू? वो सारे काम करके जाती है, बस रोटी ही तो बनानी है। फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे महीने मायके जाना का सही है। ऐसे तो वो हमें कभी अपना ही नहीं पाएंगी। किरण की शादी को साल भर ही हुआ था। उसके मायके में मम्मी पापा, 3 बड़े भाई, भाभी और उनके 6 बच्चे थे। क्योंकि परिवार बड़ा था, इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने उसके मायके में कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन, तो कभी शादी की सालगिरह। किरण का मायका ससुराल से 10-12 किलोमीटर ही दूर था, इसलिए किरण भी बुलावे पर अक्सर चली जाती। कावेरी जी को भी किरण के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी, वो तो किरण को खुशी खुशी भेज देती। बस प्रेमा ही थी जो किरण के मायके जाने से चिढ़ जाती थी, क्योंकि किरण के ना रहने पर घर का काम उसे करना पड़ता था। तो क्या उसे मायके से दूर करके वो हमें अपना लेगी? मम्मी, आप बहुत सीधी हो। सिमर की मम्मी को देखो, वो उसकी भाभी को मायके तो क्या, आसपास घूमने भी नहीं जाने देती। बेटा दूसरे अपनी बहू के साथ क्या करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाना चाहती। तू आज नहीं समझेगी, कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझेगी। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों ना मिल जाए, पर मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायके जा कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी परेशानी जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी, कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता, बस कभी शादी ब्याह में ही जा पाती थी। माँ बाबा की बीमारी पर खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजों के जन्मदिन सालगिरह पर कभी गई ही नहीं। मैं नहीं चाहती मायके से दूर रहने की। जो बेचैनी मैंने महसूस की है, मेरी बहू भी करे। कहते हुए कावेरी जी की आंखें नम हो गईं। बेटा, बीते कल से सबक लेकर हम अपना आज और आने वाला कल संवार सकते हैं। तुझे भी पराए घर जाना है, तब शायद तू मायके का मोह समझ पाए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह लेगी। भाभी के साथ प्यार से रहेगी तो कभी मायके के लिए नहीं तरसेगी। सारी मम्मी अब कभी भाभी के मायके जाने पर नाराज नहीं होगी। मम्मी, मैं अभी आई। भाभी भाभी आप तैयार हो जाइए, खाना मैं बना लूँगी। रसोई की ओर जाती हुई प्रेमा बोली। कावेरी जी खुश थीं कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ में आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।